हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के सामान्य ज्ञान टॉप जीके क्वेश्चन में कुल मिलाकर के 80 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न को एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, शरीर के किस अंग में? तो कॉर्निया जो अंग होता है, यहाँ खून नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, जय हिंद का जो नारा था वह सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जो प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों, सिविल सेवाओं का जो सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में प्रवासी भारतीय दिवस। तो ऑप्शन डी 9 जनवरी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, यह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए 1930 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है? तो दोस्तों, चुकंदर खाने से चेहरा गोरा हो जाता है। ऑप्शन डी चुकंदर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों, मधुमेह जो होता है वह संक्रामक रोग नहीं होता है दोस्तों, बाकी 3 ये संक्रामक रोग होते हैं। तो ऑप्शन ए मधुमेह सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है इसमें। अगला सवाल, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत का जो दिल कहा जाता है वह कहा जाता है मध्य प्रदेश को, यानी कि हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है इस राज्य को। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था दोस्तों? तो इन्होंने 1943 को दिया था। 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बोला था कि दिल्ली चलो नारा दिया था। ऑप्शन ए 1943 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश में भी सांप नहीं पाया जाता? एक भी सांप नहीं पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, आयरलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों, चीन पहला देश था जिसने परीक्षाओं की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी? तो प्यारे दोस्तों, हवाई जहाज की खोज अमेरिका देश ने की थी, और आपने राइट बंधु को समझा होगा, पढ़ा होगा। तो अमेरिका यहाँ देश पूछ रहा है, तो किस देश? तो अमेरिका। तो ऑप्शन बी अमेरिका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी ऊंची चोटी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। याद रखिएगा, पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी पारसनाथ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को यानी 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 31 अक्टूबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना नदी का जो संगम होता है दोस्तों, वह प्रयागराज में होता है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। पुराना नाम इलाहाबाद। तो ऑप्शन बी प्रयागराज यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नवरोज त्योहार किस शासक ने शुरू किया था? तो दोस्तों, उस शासक का नाम है बलबन। बलबन ने नवरोज त्योहार शुरू किया था। ऑप्शन बी बलबन सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल बहुत ही कम था।
ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे, प्रमुख नायक थे, और इन्हें बाद में चल के फांसी की सजा सुनाई दी गई। ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो मोती मस्जिद लाल किले के अंदर जो औरंगजेब ने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण। तो ऑप्शन बी औरंगजेब सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो दोस्तों 1350 ग्राम 1350 ग्राम मनुष्य का औसत वजन होता है मस्तिष्क का। तो ऑप्शन सी 1350 ग्राम सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी 13 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या 13 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या की गई थी। तो ऑप्शन बी 13 जनवरी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? प्यारे दोस्तों भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी कैलोरी प्राप्ति सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। उनका उपनाम है, जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं उस तरह उनको कायदे आजम कहा उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के चांसेस होते हैं। ये 21 वर्ष तक रहे थे दोस्तों अफ्रीका में। महात्मा गांधी अफ्रीका में 21 वर्षों तक रहे थे। ऑप्शन सी 21 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति, यहां पर दोस्तों राष्ट्रपति है, यहां राष्ट्रपति है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों यह कुल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली में है, एम्स। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लिट्टी चोखा की खोज भारत में किस राज्य ने की? तो दोस्तों लिट्टी चोखा बिहार राज्य का प्रसिद्ध भोजन है। तो इसकी खोज भारत के किस राज्य ने की? तो बिहार राज्य ने की थी। तो ऑप्शन सी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? अगला सवाल, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? तो दोस्तों ब्रोकली का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोकली। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो दोस्तों हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु यहां पूछ रहा है दोस्तों, तो हाथी है, धरोहर जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी हाथी राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो हैं वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, उसका आगमन हुआ था। ऑप्शन बी 1928 सही उत्तर हो जाएगा।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ऑप्शन डी कस्तूरबा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, कविता संग्रह गीतांजलि जो है उसके लेखक, उस पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? यानी कि कौन से देश में सूर्य हरा दिखाई देता है? तो नॉर्वे देश में। ऑप्शन सी नॉर्वे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, यह चौरा चौरी जो स्थान है गोरखपुर में है। जो आंदोलन के दौरान, गांधी जी के आंदोलन के दौरान यहाँ पर उग्र लोगों ने अहिंसा के बावजूद थाने को जला दिया था, इसलिए यह चौरा चौरी जगह फेमस था। ऑप्शन ए गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पुराना खेल जो है कुश्ती है। तो कुश्ती भारत का सबसे पुराना खेल है। ऑप्शन सी कुश्ती सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाया जाता है? तो राजस्थान में लाल भिंडी पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है। ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, करो या मरो का को किसने कहा था? यानी करो या मरो का नारा जो था किसने कहा था? तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्यारे दोस्तों, भारत की आजादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनका नाम था जीबी कृपलानी। ऑप्शन बी जीबी कृपलानी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने करवाया था, किसने किया था? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमांकन हुआ था वो किए थे सर सिरिल रेडक्लिफ ने, इसलिए इसको रेडक्लिफ लाइन कहा जाता है। याद रखिएगा, रेडक्लिफ लाइन, भारत पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है रेडक्लिफ लाइन। तो ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है, उसका नाम गुरु शिखर है। ऑप्शन सी गुरु शिखर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व भर में। ऑप्शन सी 21 जून सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है? तो दोस्तों, सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है चिनाब। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या नाम था दोस्तों? तो उनका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, यह 1942 को शुरू हुआ था। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो दोस्तों, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों, 1951 में
भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ था? 1951 में। ऑप्शन बी 1951 सही जवाब हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, एक चक्कर को परिक्रमण कहा जाता है। ऑप्शन बी परिक्रमण सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, यह मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा कहते हैं उसको, जहां पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन बी अस्थि मज्जा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ र है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1885 को हुआ था। तो ऑप्शन सी 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी 1950 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह है H2O। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म? तो दोस्तों, जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों, कामाख्या मंदिर जो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी असम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? प्यारे दोस्तों, पंचमहल का निर्माण कराने वाले अकबर थे। अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए अकबर राइट आंसर हो जाएगा। जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, यह शुरुआत जो हुई थी यह 2002 से 3 के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो है 8 है। 8 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, यह 1999 में हुई थी। 1999 में हुई थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? दोस्तों, बीजक में कबीर के उपदेश जो हैं संग्रहित हैं। तो ऑप्शन सी कबीर सही जवाब हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन सी अकबर और हेमू सही जवाब हो जाएगा। भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों, बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद किए थे वे थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। ऑप्शन बी औरंगजेब सही उत्तर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी? प्यारे दोस्तों, हुमायूं को
हुमायूं एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसको ज्योतिष में बहुत लगाव था और वो विशेष रुचि थी। तो ऑप्शन बी हुमायूं इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था उसका रज्मनामा नाम दिया गया था, तो उस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी रज्मनामा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन बनाया था, तो उन्होंने अपने राज्य का जो मुख्य साधन बनाया था वो चौथा हिस्सा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, मोहम्मद गौस तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे। ऑप्शन सी मोहम्मद गौस सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुई थी? तो दोस्तों, यह 2000 से सन 2001 के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन सी 2000 से 2001 सही उत्तर हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, यह सन 2000 में की गई थी। अन्नपूर्णा योजना याद रखिएगा, सन 2000। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो दोस्तों, जजिया कर सर्वप्रथम जो लगाने वाला था वह था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अजंता की गुफाओं के चित्रकार किस काल में के हैं? यानी कि अजंता की गुफाओं के जो चित्र किस काल के हैं, काल बताना है। तो ये गुप्त काल के हैं दोस्तों, गुप्त काल में ये नक्काशी की गई थी। ऑप्शन बी गुप्त काल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए हैं? तो दोस्तों, यह कुल 4 बार हुए हैं। जितने भी स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन पूछ रहा है, कितनी बार हुए हैं? 4 बार हुए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी 4 बार सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो दोस्तों, परिसंचरण की बात कर रहे हैं तो हार्ट यानी हृदय करता है। सभी संपूर्ण शरीर में रक्त को ले जाना और ये सब कुछ डिपेंड किस पे होता है? हार्ट पे होता है दोस्तों। ये भेजता है और लाता है, तो ये इसका काम है। तो ऑप्शन डी यहाँ हृदय सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुल थे 80 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। 80 प्रश्न में आपने कितना हल किया दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, आज का जो टेस्ट का प्रश्न रहेगा, जो टेस्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? रांची, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली? तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर डालिए ताकि अपने नॉलेज को जानिए। तो नो योर नॉलेज यानी कि ये टॉपिक रहता है, हमेशा पंचलाइन होता है। तो टेस्ट को जरूर आप कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आपकी सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।